हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साई-फाई। तो क्या आप भी पिछले 4-5 महीनों से अपने घरों से ही काम कर रहे हैं, जिसे वर्क फ्रॉम होम कहते हैं, जिसमें आपको कम से कम 7 से 8 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाला है। इसमें हम 5 सबसे ज़्यादा कॉमन और परेशान करने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, उनके सॉल्यूशंस के साथ, जो कि वर्क फ्रॉम होम से होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आँखों को देखते हैं। कंप्यूटर में काम करते समय हम पलकें बहुत कम झपकाते हैं, जिससे आंसू जल्दी सूखते हैं, आँखें जल्दी थकने लगती हैं और इससे आगे जाके कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होता है, जो कि 40 से 90% तक आजकल लोगों में पाया जाने लगा है। इसमें धीरे धीरे करके सारे सिम्टम्स की साइकिल चालू हो जाती है, जिसमें लाल आँखें, आँखों में जलन, आँखों में तनाव, खींचा खींचा सा लगना, सर दर्द और थकावट लगने लगती है। इसके लिए डॉक्टर्स ने 20-20 रूल निकाला है, जिसमें आपको 20 मिनट काम करने के बाद 20 फीट की दूरी में 20 सेकंड तक के लिए देखते रहना है। उसके बाद आप वापस अपने काम में लग जाइए। पर सबसे ज़रूरी, ब्लिंक मोर, यानी पलकें कई बार झपकाएं। इससे आंखों में नमी बने रहेगी और थकावट भी कम होगी। इसके अलावा कुछ टिप्स हैं। वर्किंग डिस्टेंस, जो कि कंप्यूटर और आंखों के बीच की दूरी है, वो 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। और हाँ, इसके साथ आप अपने एक्यूरेट पावर के चश्मे ज़रूर पहने रहें। लैपटॉप स्क्रीन के बारे में बात करें तो उसमें आपको मॉडरेट ब्राइटनेस रखना है। एंटी ग्लेयर स्क्रीन आप उसमें लगा सकते हैं। साथ में ब्लू फिल्टर्स भी आते हैं चश्मों के लिए भी और कंप्यूटर स्क्रीन के लिए भी। स्क्रीन 10 से 20 डिग्री होना चाहिए आई लेवल के नीचे। साथ में आप लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स डालें और मुंह को कई बार आँख के बाद गर्दन और कंधे में होने वाले दर्द की बात करते हैं, जिसमें लोगों की गर्दन अकड़ जाती है, काफ़ी तेज़ दर्द उठता है, सर दर्द होता है, साथ में चक्कर भी आते हैं। यही लंबे अरसे तक हो तो फिर ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का रूप ले लेता है, जिसमें एबनॉर्मल तरीके से गर्दन की हड्डी के बीच के जॉइंट्स और उन्हें सपोर्ट करने वाली डिस्क घिसने लगते हैं, जिससे उनके बीच का गैप भी कम होने लग जाता है और सूजन आ जाती है। इसके सिम्टम्स हैं गर्दन अकड़ जाना, दाएं बाएं हिलाने में काफ़ी दर्द होना, कंधे में और हाथ में दर्द फैल जाना, ऐसा सर दर्द जो सर के पीछे से उठ के आगे तक आए, और गर्दन हिलाने में कई बार हड्डी रगड़ने की आवाज़ महसूस होना। दोस्तों, इसके बाद हम एक बहुत गलत काम करते हैं। सारे दिन के काम ख़त्म होने के बाद रिलैक्स करने के लिए हम गर्दन झुका के मोबाइल में लग जाते हैं। इससे हमारे गर्दन के जोड़ों में 30 किलो का एक्स्ट्रा बोझ आ जाता है, जिससे स्पॉन्डिलाइसिस का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल ना करें, इससे बचें। इसे प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले सही तरीके से सीधा बैठना है और सर को सीधा रखना है। ज़्यादा दिक्कत होने पे दर्द की गोली ले सकते हैं और हॉट वाटर बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी नेक और शोल्डर की एक्सरसाइज है। डेली 5 से 10 मिनट करें, जिसमें गर्दन आगे पीछे करना, ऊपर नीचे और दाएं बाएं रोटेट करना। साथ में 360 डिग्री पूरी गर्दन रोटेट करें और शोल्डर्स का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की एक्सरसाइज करें। तीसरे नंबर पे आता है कमर के निचले हिस्से का दर्द, जो कि बहुत ही कॉमन है। इसे लंबर रीजन भी कहा जाता है, जिसमें कमर के नीचे का हिस्सा काफ़ी दुखता है और अकड़ सा जाता है। पोस्चर में बैठने से होता है, जैसे ज़्यादा झुक के बैठना या ज़्यादा पीछे होके बैठने में। यही आगे जाके स्पॉन्डिलाइटिस का रूप ले लेता है, जिसमें कमर के जोड़ों में काफ़ी सूजन और दर्द होता है। तो इसलिए ध्यान रहे, इस तरह के पोस्चर बिल्कुल भी ना अपनाएं। दोस्तों, जहाँ स्पॉन्डिलाइटिस 40 के ऊपर के लोगों को हुआ करता था, वैसे ही आजकल सब हॉस्पिटल्स में पाया जा रहा है। जैसे दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में 30 साल से कम की उम्र के 20 लोग हर हफ्ते स्पॉन्डिलाइटिस लेकर आ रहे हैं। इसके इलाज के लिए कई बड़ी स्टडीज़ भी हुई हैं, जिनमें दवाइयों से बेहतर कुछ होम एक्सरसाइजेस को ही पाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके प्रिवेंशन के तरीके। सबसे पहले एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड चेयर्स आती हैं, लंबर पिलोज आती हैं, जिनका आप इस्तेमाल करके एरेक्ट पोस्चर यानी सीधा पोस्चर मेंटेन रखें। बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहें और लोअर बैक की एक्सरसाइज करिए। ये डेली करना चाहिए, कम से कम 5-10 मिनट। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो 30-30 सेकंड हर एक्सरसाइज करें। बहुत ही सिंपल और सेफ हैं। तो अब है ट्रिविया टाइम।
क्या आप जानते हैं कॉफ़ी में पाया जाने वाला कैफ़ीन एक नेचुरल पेस्टिसाइड है जो कीड़े से खाने आते हैं उनके नर्वस सिस्टम को ये ओवरलोड करके पैरालाइज कर देता है और इस तरीके से कॉफ़ी का पौधा कीड़ों से बच जाता है। तो था ना ये इंटरेस्टिंग। चौथे नंबर पे है ओबेसिटी यानी मोटापा और लेथार्जी, जो कि 50 से 60% तक के आईटी वर्कर्स में पाई जाने लगी है। इसके कारण एसिडिटी, गैस की समस्या, कॉन्स्टिपेशन और दिन भर आलस सा बना रहता है, जिसके कारण कोई भी काम करने की एनर्जी नहीं बचती है। ये सब होता है इरेगुलर ईटिंग हैबिट से, यानी किसी भी टाइम खाने से, जंक फूड, एनर्जी ड्रिंक्स खाने से और एक्सरसाइज ना करने से और रात में हाई कैलोरी डाइट लेने से ये समस्या और बढ़ जाती है। तो दोस्तों, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टडी हुई थी जिसमें इरेगुलर वर्सेस रेगुलर मील पैटर्न का कंपैरिजन किया था। जो लोग रेगुलर फिक्स टाइम पे खाते थे उनको कंपेयर किया गया था इरेगुलर कई बार खाने वाले लोगों से। तो इसमें पाया गया था रेगुलर टाइम से खाने वालों में मेटाबॉलिज्म बढ़िया रहता है, वेट लॉस होता है, भूख भी कम लगती है और ब्लड शुगर भी लो रहता है। साथ ही जिनमें इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स थी उनका ब्लड शुगर, बीपी, इन्फ्लेमेटरी मार्कर सब हाई रहते हैं, वेट भी बढ़ता रहता है और पूरे समय भूख भी लगते रहती है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए आपको सही टाइम पे खाना है, जब भूख लगे तभी खाइए, जंक फूड और ड्रिंक कम से कम खाना है, बीच बीच में प्रोटीन स्नैक्स आप ज़रूर ले सकते हैं और रात में कम खाइए। लास्ट आता है नींद ना आने की बीमारी, जो कि 20 से 30% के कंप्यूटर वर्कर्स में पाई जाने लगी है। वैसे तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बट सबसे कॉमन है इसमें नाइट शिफ्ट्स, लंबे वर्किंग आवर्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, काम की स्ट्रेस, इरेगुलर डाइट और अल्कोहल स्मोकिंग जैसी आदतें। इस सब से आदमी में इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है और धीरे धीरे काम के परफॉर्मेंस में गिरावट आने लगती है। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। जब नींद आए तभी सोए, जब आपका रेस्ट पूरा हो गया हो सोने से तो तुरंत उठ जाएं, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम बेड पे ना बिताएं, आफ्टरनून नैप्स की कोई ज़रूरत नहीं है और कम से कम 20 मिनट इवनिंग में एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसके अलावा बेडरूम को बस सोने के लिए ही रखें, कोई कैफ़ीन, स्मोकिंग, अल्कोहल जैसी चीज़ें इवनिंग में नहीं करना है। सोने के 2 घंटे पहले खा लें और 5 से 7 घंटे की स्लीप साइकिल फिक्स करके रखें अपने शेड्यूल में, चाहे वो किसी भी समय हो। ये सब आजमाने के बाद भी आपको तकलीफ़ बनी हुई है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। दोस्तों, हम अपनी बॉडी को एक सुपरमार्केट जैसा समझते हैं जिसमें हार्ट का अलग, आँख का अलग, पेट का अलग, लिवर अलग, किडनी अलग, ऐसे अलग अलग सेक्शन समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सारे ऑर्गन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं किसी न किसी लेवल पे। एक पर बुरा असर होने से बाकी सारे ऑर्गन्स पे भी बुरा असर पड़ता है। तो सिर्फ एक पार्ट पर नहीं, अपने पूरे शरीर पर ध्यान देना चालू करें। उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए एक वेकअप कॉल जैसा हो, जिससे वो लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ पहले कदम बढ़ाएं, क्योंकि एवरी जर्नी बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप, जो कि सबसे ज़रूरी होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी यू।